श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। जहाँ जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ाई। श्री महामती जी कहते हैं कि हे भाइयों, तुम सोच समझकर मेरी संगति करना। मेरे जैसा कोई और दीवाना नहीं है। धनी कि जिस राह पर चलने में लोगों को लज्जा आती है, उस काम में मुझे शोभा प्रतीत होती है। तो जी, ये श्री महामती जी कह रहे हैं कि जब ये ये चौपाई करो जी थोड़ी सी, ये तुम समझ के संगत कीजियो। ये जैसे कि जीव जीव को कह रहे कि सोच समझ के मुझ जैसी संगत कीजियो, जैसे कि मैंने करी, तुम सोच समझ के उस राह को अपनाना। और मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तो दीवाना तो उनके जैसा कोई हुआ और ना होगा। तो उनके जैसा दीवाना बनने में एक अलग ही आनंद है। जो संसार का दीवाना बनेगा तो वो संसार में ही भटकेगा, और जो उनके जैसा दीवाना बनेगा राज्य का, तो वो प्रेम मगन होगा। तो वो दीवानापन सबसे अच्छा है, और जो ये दीवानापन संसार का, ये सबसे बेकार है। तो कह रहे कि जहां ही सो लोक लज्जा पावे। जो कह रहे कि लोक लज्जा में रहेगा, तो इस दीवानेपन को वो ले नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो लोक लाज में रहेगा कि मुझे ये ना कह दे कि कोई इसने कौन सी राह अपनाई। तो राज्य महाराज जी की संगति, जो प्रेम, जो इंद्रावती सखी की संगति करके जो प्रेम मिला ना जीव को और सुरता को, तो वो एक आनंद ही, और अलग ही आनंद है। उसमें कोई लोक लज्जा कुछ नहीं है। सो तो मोहे बढ़ाई। तो ये कह रहे कि इंद्रावती सखी कह रही कि जिस राह पे मैं चलाऊं उसमें कोई लोग लज्जा आती है, जिस आती है तो मुझे उसमें शोभा प्रतीत होती है। तो शोभा क्या, एक जब राज जी महाराज जी का और अपने सतगुरु की चलनी पे हम चले, तो उसमें ना अब सुरता को और जीव को भी बहुत गर्व महसूस हो कि एक हम सतगुरु की राह पे चले, और सतगुरु ने अपना हाथ हमें पकड़ाया और हमने सतगुरु का हाथ पकड़ लिया। तो इसमें कोई लोक लज्जा या शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सच्चा साथ मिला, झूठा साथ छोड़ के एक सच्चा मिल गया, जिसे राह को हमने अपनाया। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। सतगुरु जो सच्चा रास्ता दिखा रहे, वही सबसे बड़ा दीवानापन है, जो उस राह पे चल रहा और जो उस प्रेम आनंद को ले रहा। उस आनंद में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि यहाँ संसार में किसी भी चीज में वो प्रेम नहीं है जो कोई ना उसे पा सकता। एक सतगुरु महाराज ही उसके काबिल बना कर अपनी सुरताओं को अपना हाथ पकड़ा के उस प्रेम का पान करा रहे, जिसमें कह दिया कि मुझ जैसा दीवाना ना, तो सुरताओं के जैसा तो कोई दीवाना ना है और ना होगा, और ना वो प्रेम किसी को मिलेगा। तो सतगुरु महाराज जी ने ये बहुत बड़ी मेहर हम सुरताओं पे करी, जो वो प्रेम में उसमें दीवाना बनाया और जो उस राह पे चलाया, जो एक लोक लाज भी सब कुछ हटा दिया, जो मान मर्यादा थी सब कुछ हटा दिया। प्रणाम जी, मेरा भाव तो यही है जी। बस बहुत अच्छा वर्णन कर दिया आपने। ये दीवानी दीवानगी जब आती है ना धनी की, तो ऐसा ही होता है। जो संसार को लोक लाज और नीचे कार्य लगते हैं ना, लोगों को उसमें थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि वास्तव में हम अपने धनी के हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छा लगा है जी। राह पर चलने के। है ना, बहुत अच्छा सुंदर सा जी। चलिए, केल भाई जी, क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रणाम जी। ठीक है। प्रणाम जी, शुभ सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सभी को प्रणाम महाराज, जी श्री प्रसाद जी, प्रणाम आपके चरण। सभी को प्रेम प्रणाम जी। चलिए, अनम्यूट करिए केल भाई जी, अनम्यूट करिए आप। महाराज जी के अंदर कौन सी तड़प लगी और उसका असर कहाँ पड़ा? महाराज जी के अंदर कौन सी तड़प लगी और उसका असर कहाँ पर पड़ा, सुंदर साथ जी। चलिए, प्रेम सखी से शुरुआत करते हैं मीटिंग की, है ना। प्रणाम जी। जी महाराज जी को ना अपने मतलब सतगुरु को पाने की
तड़फ लगी। जब वो जो महात्मा जी थे ना, उनसे वे अलग हुए तो महाराज जी को और ज्यादा तड़प बढ़ी, यानी कि डबल तड़प होगी। जैसे कि संगति का असर पड़े है। यदि यहाँ भी हम किसी की गलत संगति करेंगे, किसी के दुख की सुनेंगे या किसी को गलत देखेंगे, तो हमारी वृत्ति ना उसकी तरफ खिंचे। ये प्रैक्टिकल महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। ये हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो जब सतगुरु महाराज जी का उससे पिंड छूट गया, तो तब वे एकाग्रचित हो गए। तो उनकी तड़प और परमात्मा को पाने की होगी कि वे मेरे सतगुरु कहाँ मिलेंगे, कौन मेरे धन्य का रास्ता बतावेगा। तो यानी कि उनके अंदर जब ये तड़प लगी, तो उसका असर कहाँ पड़ा। जब देखो, हम यहाँ भी देख लो, अगर हमारी साथ कोई घटना हो जाए या कुछ भी हमें हमारे अंदर चिंता फिकर हो, तो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, हमारा खाना खाने को भी मन नहीं करता उस टाइम, क्योंकि ये तो मिटने वाले की तरफ खींच गया। लेकिन सतगुरु महाराज जी किसकी तरफ खींच रहे, परमात्मा की तरफ। तो उसका उनके शरीर पे भी और असर पड़ा कि यानी कि उन्होंने भोजन भी बहुत कम कर दिया था, एक टाइम तीसरे दिन लेने लगे थे। तो उसका असर महाराज जी के उस पर पड़ा, पेट पे। और एक मेन असर क्या पड़े कि जो बात हृदय की हो ना, वो चेहरे पे झलक जा। तो जिस टाइम महाराज जी के अंदर वो लगन लगी हुई थी, तो उनके यहाँ भी देखो, नेत्र नेत्र बता दे कि इसके हृदय में क्या है भाई। अगर हम किसी खुशी में भी जा, तो लेकिन हम वहां खुश नहीं रहते, क्योंकि हमारे हृदय में तो गम है ना, तो वहां हमारा वो प्रकट होता है। तो ऐसे ही महाराज जी के अंदर जब परमात्मा को पाने की लगन लगी, तो उनके हृदय पे भी, शरीर पे भी, हर जगह फर्क पड़ा। लेकिन वे अपने सतगुरु महाराज जी को पाने के लिए बढ़ते रहे। इच्छा नहीं हटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा है, पूरा ही कवर कर लिया प्रेम से किसी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ज्यादा भोजन खाना और कम खाना से कौन से गुण आते हैं? ज्यादा खाने से कौन से गुण या कुछ लाभ या हानि, और कम खाने से क्या लाभ और हानि, ये बताना जी। सुमन श्यामा जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ज्यादा खाने से तो अवगुण ही आते हैं जी। नहीं, गुण तो रहता है। मोटे नहीं हो जाएंगे, गोल मोटल हो जाएगा शरीर भी। सेहत खराब रह कर क्या फायदा, फिर ध्यान भी नहीं लगने का, ना सही। वाणी में ही मन जी जी। लगेगा। जब शरीर ही सही नहीं रहना का हमारा, तो हम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाने के। जी बिल्कुल सही। चलिए कॉमन से किसी से और सुनते हैं। हाँ जी। प्लीज सखियों की हैंड रेज हो रही है। ज्यादा हाँ जी, ज्यादा खाने से एक तो तमोगुण बढ़ेगा, और दूसरा हमें आलस और नींद आवेगी। जैसे कि हम ध्यान कर रहे, तो हम उस नींद के बस में ही रहेंगे ज्यादा खाने से। और जब हम कम खाएंगे, तो एक स्वास्थ्य भी सही रहेगा, पेट भी सही रहेगा, और एक जो ध्यान की प्रक्रिया है वो सही बनी रहेगी। एक बैठने में कोई परेशानी नहीं होने की, और ज्यादा खाने से बैठ भी नहीं पाने के, आलस ज्यादा है और नींद रहेगी। बिल्कुल सही है ना सुंदर सर। जब आध्यात्म पर चलते हैं तो संतुलित, या ना तो ज्यादा ज्यादा ही और ना कम, है ना। जो कहावत आती है ना कि आधा पेट भर पेट तो भोगी, आधा पेट योगी, और खाली पेट रोगी। तो ना तो योगी बनना ना भोगी बनना, क्या बनना है, योगी। यानी आधा पेट इतना खाए कि कुछ जगह भी पेट में जरूर रह जाए। शरीर को आहार तो देना, लेकिन ना तो इतना ही देना कि उसके पूरे संचालन में ना हो सके, और ना ही इतना देना कि वो उसको हजम में ना कर पाए, फिर पलटी रही हड्डी हमारी, है ना। बिल्कुल सही। और कुछ अलग हो केल भाई जी तो आप बता सकते हैं। नहीं आंटी, सही है। कुछ बोलना है क्या? बोलना। नहीं, बस ऐसे ही है। सतगुरु ने भी तो यही बताया भाई, ध्यान में बैठे थे वे कमी खावे थे, इसीलिए तो ध्यान लगा था। जैसा क्वेश्चन बन रहा आगे भी इनका, जी शिव जी महाराज दर्शन देंगे, आगे बन रहा है क्वेश्चन इसका यू। महाराज जी के अंदर कौन से प्रश्न उठे? महाराज जी के अंदर कौन से प्रश्न उठे, इसी घटना से रिलेटेड है ना, ये अलग है? इसी घटना से रिलेटेड है आंटी। कौन से प्रश्न उठे मानिक भाई जी, आपके लिए?
मानिक भाई जी, इधर उधर तो नहीं हो आप? नहीं जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बच्चा परेशान कराया जाता है। प्रणाम जी। परेशान करने की उम्र है। हाँ हाँ। वो ना जो महाराज जी के अंदर प्रश्न उठ रहे थे, तो इनके अंदर भी प्रश्न उठ रहे, तो जो दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए थे ना, अक ए भाई तुम किसी को गुरु बना लो, ए भक्त किसी को गुरु बना लो। तो इनके अंदर एक बहुत ही इच्छा, हमें भी देख लो जैसे हमारे अंदर उठे थे, हम भी ऐसे ही थे। जब हमें मेरे खाना कह दिया तू कल को गुरु बनाओ, तो हम गुरु की मारी छिड़, जब तक गुरु की तैयारी करे परसों को तुझे गुरु का नाम लेना। तो इतना हमें दिन रात ऐसे लगे थे, कब को परसों आवेगी, कब को परसों आवेगी, कब को गुरु धामेंगे। और उन्हें तो साक्षात कहना, उनके अंदर तो पर्सन पड़े हुए थे, क्योंकि वे पुरुष ने भी दर्शन दे दिए थे, अपने अंदर से भी बन रहे थे, वे तुम्हारे से ज्यादा ज्ञानी थे। जब हमें इतनी खुशी होगी तो उनके अंदर पर्सन कैसे उठ रहे होंगे। कब दिन आवेगा वो, कब तुझे गुरु मिलेंगे। तुम्हें अपने अंदर से एक द्वंद उठ रही थी उनके अंदर का, पर्सन भी उठ रहे थे और उनका क्वेश्चन भी उठ रहा था अंदर, कैसा होगा क्या होगा एकदम। बिल्कुल, तो संबंधित प्रेम सखी जी के भाव और सुनते हैं इसमें, क्योंकि दो ही हैंड रहे थे, मानिक भाई जी और प्रेम सखी जी। परिणाम जी। हाँ जी, इसमें महाराज जी ये कह रहे हैं ना कि मुझे ये दर्शन क्यों दे रहे, ये जो मुझे दर्शन दे रही, ये भी तो महाराज जी के अंदर उठे थे ना सवाल के क्या कारण है जो मुझे ये दर्शन दे रही। और महाराज जी को आवाज भी आ रही थी कि मतलब इन गुरु बना लो, तो महाराज जी के कानों में आवाज भी तो आई थी। तो यही महाराज जी के अंदर पर्सन उठे थे, लेकिन महाराज जी को तो किसी और को पाना था ना, महाराज जी इन्हें थोड़ा गुरु बनावा थे। तो महाराज जी के अंदर यही पर्सन उठे थे। हाँ, इससे आगे की घटना जब चलेगी तो तब ये प्रश्न उठेंगे, है ना, जब दर्शन देंगे शिव के। लेकिन अभी शिव के दर्शन नहीं हुए ना, अभी तो वैराग्य हुआ ना, तो उनके अंदर यही प्रश्न था कि मुझे मेरे सतगुरु मिलेंगे, है ना, वे कैसे होंगे, कैसी उनकी शक्ति होगी, कब मिलेंगे मुझे। अंदर से इसी को लेकर तो वैराग्य था, जो भोग पर भी असर पड़ा। तो अभी तो यहीं तक के प्रश्न उठे, और ये जो आपने बताया ना, ये प्रश्न जब उठेंगे जब शिव के दर्शन हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। जब दर्शन होते हैं तो कैसा स्वरूप दिखता है? जब दर्शन होते हैं तो कैसा स्वरूप दिखाई देता है शिव? चलिए मोहित जी अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट करिए, हैंड रेज है आपका। आंटी जी प्रणाम। प्रणाम जी। आंटी जी वो दोबारा बोलना, आंटी क्या क्वेश्चन था? जब दर्शन होते हैं तो कैसा स्वरूप दिखता है? हाथ में डमरू, गले में सर्प लहराते हुए आप उनकी आभा का वर्णन दिखाई देता है, और चारों तरफ तेज दिखाई देता है जी, तेज फैला हुआ दिखाई देता है। हम्म, चलिए वंदना जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में और? जी हाँ, जो उनको वो तेज दिखाई दिया ना, वो प्रभापूर्ण था, पूरा मनोहर रूप था, और प्रकाश चारों तरफ था, दिव्य कांति फैली हुई थी। तो उनका मन उनको देख देख के बार बार आनंदित हो रहा था कि ये कितना, अभी साक्षात दर्शन तो हुए नहीं थे, सिर्फ तेज ही तेज दिखाई दे रहा था। तो वो आनंदित हो रहे थे उनके स्वरूप को वो देख के, वो जो वो दिखाई दे रहा था। और उनको बाह भी अपने पकड़ के कस कस के, जैसा उनको कोई बाह पकड़ के खींच रहा हो कस के। जो शिव जी उनको दर्शन देंगे उसके बाद में, मतलब तो उनका मनोहर रूप था, प्रभापूर्ण था, पूरा कांति युक्त था। ये जी, तो कुछ और भी नजर आया था इनके साथ में, जैसे अभी इन्होंने बताया गले में सर्पों की माला है ना, शीश जटा, और ये था कुछ तो नहीं, डमरू नहीं, वो तो शिव जी फिर साक्षात दर्शन तो नहीं दिए ना अभी, तभी तो दिखेंगे वो, ये अभी दे दिए। किसी छटा में दर्शन दर्शन होंगे, इसी आगे हो गए। सामने से होंगे या कुछ अलग होता? कोमल सखी जी, आप बोलना चाहोगे? हैंड रेज है आपका। पीछे हाँ उससे जी। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे जैसा राजी उसमें बैठते हैं ना, तीसरी परछाई में पीछे ऊपर का सदरम को देखता है, तो ऐसा दर्शन होंगे। एक एक नेत्र शिव जी का दिखेगा यहाँ इतना सुंदर, जो वाकई नयन का है उनका, अंक का तीसरा ने स्वरूप ही इतना सुंदर होगा कि वो देखने में एक
आनंद करने वाला, जिसमें एक आनंद होगा, जिसे देख कर राज्य वे सतगुरु महाराज जी इतने आनंदित हो रहे हैं। तो वो एक नूरी स्वरूप जिस जो आनंद देने वाला है, उसे देख के ही इतने मुग्ध हुए जा रहे हैं। इतना माधुर्य का स्वरूप है, इतना सुंदर है वो, कि एक नूरी स्वरूप में जो इतना आनंद मिल रहा उन्हें, वो उसमें वहां पे तीछे होकर वे तेरे दर्शन, तीछे होकर दिया उन्होंने दर्शन वहां तिरछा मुखमंडल देखा एक साइड का, है ना, उस प्रकाश के अंदर। पे। एक हाँ, साइड वंदना सखी जी, जो नूर था, जो तेज था, उसी के अंदर धीरे 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 आकृति बनी हुई नजर आई। जी। जी। और कुछ रह गया किरण भाई जी, या हो गया? नहीं होगा आंटी जी। जी। ब्रह्मा विष्णु शिव का स्थान कहाँ पर है? ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान कहाँ पर है? ये तो मेरे ख्याल से सभी सखियों को पता होगा, सुंदर से सभी को। फिर भी हैंड रेज कर देखते हैं कितने होते हैं इसमें। ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान कहाँ पर है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोती सखी जी आप अनम्यूट करिए। हाँ, प्रणाम जी, आवाज आ रही? ये आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा नेट स्लो है लेकिन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान सतलोक में है जी, वहीं पर बैकुंठ। ब्रह्मा विष्णु महेश सतलोक में है। जो बैकुंठ, और बैकुंठ भी वही है जो यहाँ के है 14 लोगों का। जी, 14 लोक वहीं पर है। कौन सा लोक पड़ता है? हाँ जी, 14 लोकों में है। कौन से नंबर का लोक पड़ता है वो? ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक तो ब्रह्मलोक हो गया, और एक कैलाश हो गया, शिवलोक हो गया, और एक बैकुंठ हो गया। इनके तीनों के लोक वही सतलोक में बताया जी, वैसे 14 लोकों में ही है, के अंदर ही। जी जी, ये तो है, लेकिन मैं जानना चाह रही कि उसकी लोकेशन, मतलब कौन से नंबर पर है वो सतलोक? 14 लोकों में से कौन से नंबर पर है? ऊपर है, नीचे है, बीच में है, कहाँ पर है? ऊपर है जी, ऊपर, सबसे ऊपर है जी। सबसे ऊपर, बिल्कुल सही है। और क्या और कहीं भी स्थान बताए गए सुंदर साथ जी इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के? वो तो है सतलोक में, लेकिन कहीं और भी है उनके स्थान? हाँ, कई लोग, एक ये हो गया जी। फिर जैसा ब्रह्म वो विष्णु भगवान जी लेट रहे, और उनके नाभि से कमल निकला, उस पर बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचे, एक वहां भी उनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। जो इन 14, जो हर किसी के पिंड में है, हर हर उसमें है ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल सही है। केर भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। एक आंटी वो है जनलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी है। वो तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का स्थान है। अच्छा जी। हाँ, इस मृत्यु लोक पर भी तो है ना? हाँ जी, मृत्यु लोक भी बताया और पाताल में भी बताया है। जी। यहाँ मृत्यु लोक पर कहाँ कहाँ है? कौन सुंदर साथ बताएगा? प्रेम से कीजिए। अच्छा, बताएंगे। चलिए, मानिक भाई जी आप करिए अनम्यूट। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। ये सतलोक में है जी, यहीं से 14 लोक में। नहीं नहीं, 14 लोक में तो है, मृत्यु लोक पर भी है। मृत्यु इस 14 मृत्यु, अच्छा, हमारे शरीर पे मृत्यु लोक दर्शन जी। बबीता जी आप म्यूट कर, आपकी कॉल आ रही है। मृत्यु लोक में तो ये सतलोक पे ही है जी, यार ये वहां है यो। कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा? हैंड रेज, चलिए परविता जी के। बाकी ने पता है तो हैंड, अगर नहीं पता तो हैंड ओवर कर दीजिए सुंदर साथ जी, ताकि फिर उसे अनम्यूट कर दें। क्या मृत्यु लोक पर भी उनका स्थान है? सुन रहे हैं, मेरे तो मुझे नहीं पता लगा सर, ये 3 लोग तैयार हो गए मेरे। इसमें आदि नारायण, खड़ग, शिव। आर्यन से कीजिए आप unmute। हाँ जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, इस यहाँ पर मृत्यु लोक में भी है जी, इसमें सुमेरु पर्वत पर। मेरू पर्वत पर बताए थे ना जी, वो कैलाश पर्वत है ना ऊपर सबसे की शिखर चोटी पे। पर, सुमेरु पर्वत की चोटी पर वो स्वर्ग में पड़ता है, जहाँ इस सुमेरु की आठ आठ खंड है ना। वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति इंद्र वरुण, ये अष्टपुरिया है। बीच में इंद्र का है, इंद्र की पुरी है जो इनके सिरदार है। वो बैकुंठ में काउंट होगा। इस मृत्यु लोक की बात करते हैं। 3 जगह हो गए सुंदर साहब। पहले भी बताया था, जैसे कोई बहुत हाँ होता है तो जगह जगह अलग अलग शहरों में अपने बंगले कोठी लेकर डाल देते हैं। कुछ दिन वहां रह ले, कुछ दिन वहां रह ले, कुछ दिन वहां रहते, ऐसे होता है ना। तो ब्रह्मा विष्णु में सतलोक में तो है ही, लेकिन ये स्वर्ग में भी इनका स्थान और इस मृत्यु लोक पर भी है। कोमल सखी जी का हैंड रेज है। परमिता जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। परमिता जी चलिए बताइए, आप बताइए। नहीं आंटी, हाँ वो जो इसमें मतलब इसमें 14 लोक में आपने वो बीच में वो जो पृथ्वी बनी हुई है ना, उसमें विषम बीच जहाँ हमारी से कहते हैं कि सुंडी को ये मृत्यु लोक है। इससे ऊपर के 7 लोक, इससे नीचे के जो उसके बीच में आ रहा है वहां मृत्यु लोक बताया है एक तो। चलिए ठीक है, मैं आपको भाई जी आप अनम्यूट करिए, फिर नहीं तो बबीता वंदना सखी जी के पास चलते हैं। वंदना सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इस मृत्यु लोक में कहाँ है देखो, अगर ये मुझे तो पता अपने अंदर भी है 3 गुण। ये हमारा तन भी तो मृत्यु लोक में ही है, इससे तो भी इसके अंदर भी करना। तो पिंड की बात हो गई, इसकी बात कर रही है। उनका स्थान बताया गया सुंदर सा जी। बबीता सखी जी शायद अनम्यूट करिए। बबीता जी आप, ये प्रश्न में से प्रश्न हो गया सुंदर सा जी, माफ करना है ना, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न उठा तो इसलिए मैंने ले लिया चर्चा। बबीता ये है क्या जी आदि नारायण के स्थूल तत्व वाला? आदि नारायण के स्थूल तत्व में जो 5 आए ना, हमारे 5 तत्व आए हैं अष्टावर्ण में, जो चलिए मतलब ये अग्नि एक पृथ्वी जल वायु आकाश। अच्छा बबीता जी का हैंड रेज है। बबीता जी आप अनम्यूट कीजिए। ये मैं हैंड रेज है। बबीता जी आप अनम्यूट नहीं हुए, आपका हैंड रेज नहीं है शायद। अच्छा सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर देखें परमिता जी आप अनम्यूट कीजिए एक बार। वो प्रतीक्षा का एक जगह दिखाई दे रहा है ना। चलो मैं तो बातें कर रही हूँ। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा? प्रेम से कीजिए, आप कुछ बोलना चाहोगे इसमें? चलिए सुंदर साथ जी, मैं तो भाई जी चलिए अनम्यूट कीजिए आप। जी हाँ, यो भी तो कहा कि यहाँ 3 ही लोक हैं। जी सबको यही पता था, यहाँ 3 ही लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 ही लोक है। सत रज तम। 3 लोग हैं, सतरंज तक। सबको और तो यही पता है ना, जी जी 3 जो गुण। यहाँ मृत्यु लोक में बताए, तो यही 3 लोक पता है सबको। जी 3 लोग तो हैं, 14 लोगों को ही कहकर वर्णन किया गया है। हाँ जी, और आप ही बताओ, हमारा समझ में किसी के नहीं आ रहा है। आनंद से पता है सबको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है। आनंद से बोल रही है। प्रणाम जी, मैं तो यही बोली आप ही बता दो, मैं तो पता नहीं, आप ही बता दो। यही बोली मैं तो जी, अब बताओ। अरे पता है आपको। अब यहाँ पर जो मृत्यु लोक पर भी जो पर्वत है कैलाश पर्वत, उस पर किसका वास माना जाता है? देखा ना, कैलाश पर पर्वत रहते हैं, मृत्यु लोक पर ही तो है वो। पुष्कर में वो ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। काशी में चले जाओ, वहां पे शिव का स्थान की आरे से कटवाते हैं, भाई शिव के धाम में जाओ, काशी में मरने से शिव लोक की प्राप्ति होगी। ये 3 जो स्थान है ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से तो विख्यात है। मैं कह रही थी ना सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है ना। सिद्धि तला अंधेरा हो गया कभी कभी। बात रही है, मैं समझ रही थी, पता है, लेकिन ध्यान से निकल जाता है। इसीलिए तो ये प्रश्न सुंदर सा जी, लेकिन ये आया ना इससे संबंधित, मैंने इसलिए ले लिया है ना, आपको कंफ्यूज किया इसके लिए।
कोई बात नहीं जी, आनंद आया जी, अब दिमाग में भी फीड होगा इस तरह। हाँ, तो इनकी तीन क्रिया हो गई। अपने सतलोक में तो है ही, स्वर्ग में भी इनका स्थान है और इस मृत्यु लोक पर भी इनका स्थान है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले किरण भाई जी। पांच तत्व का मूल कहाँ पर है? अब पांच तत्वों का मूल बताइए सुरेशा जी, कहाँ से बने हैं पांच? प्रेम सखी जी बताइए, आप म्यूट हो। प्रणाम जी। जी प्रणव ब्रह्मा आएंगे ना नीचे, पांच तत्व तो जो फिर नीचे ये इनका वो होगा सारा विस्तार। वहां स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से जी ऊपर जी जी प्रणव ब्रह्मा जी जी सूक्ष्म रूप में होंगे ना वहां, तभी तो नीचे इनका पसारा होगा ना। फिर ये जड़ और चेतन है या जड़ है? जी ऊपर जी ऊपर तो चेतन रूप में होंगे ना जी, जड़ रूप में नीचे ही तो आवेंगे ना। हाँ जी, जड़ रूप में प्रकृति बनती, मूल रूप में चेतन रूप में पांच तत्व वहीं पर है। बिल्कुल सही पढ़ना होगा। हाँ जी। और जी एक बात और है। जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी जो नूर वाला नूर की बात आई थी ना, कि यहाँ भी मतलब उन्हें नूर नूर स्वरूप में क्यों दर्शन दिए, क्योंकि यहाँ भी इन पांच तत्वों में ना जो भक्ति कर ले ना, वो नूर आ जा, इनमें भी वो आकर्षण आवे जी। हाँ मिटने वाले पांच तत्वों में भी जी, जो शिव जी ने भी वो नूरी रूप में मतलब दर्शन दिए, क्योंकि महाराज जी को यहाँ भी नूर रूप में वर्णन करा ना, कि नूर स्वरूप में वो नूर इतना बढ़ता बढ़ता चला गया, फिर उसके अंदर से वो उनका स्वरूप प्रकट हुआ, रूप प्रकट हुआ। तो यानी कि देखो यहाँ मिटने वाले में भी ये संकेत है। तो ये कहाँ के हैं? हमारे परम धाम के हैं। तो जैसे महाराज जी ने एक चौपाई भी कही, ए जोत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देखे कहिए सुन कान। प्रणाम जी। तो ये हमारे राज्य के लिए प्रकट है चौपाई। तो यहाँ भी वो नूर, ये नूर प्रकाश यहाँ तक हो जाता है सुंदर सा जी। जो कुंडलियां तक भी जागृत कर देते ना, उनके अंदर से वो यहाँ ना सहस्रार चक्र में से रस टपकता रहता है, उस रस को पीकर यहाँ तक मानते कि सतलोक में जाकर वो अखंड हो जाते हैं नारायण तक। और उनके शरीरों में से भी खुशबू आने लगती है, जो वेस्टेज निकलती है उससे भी खुशबू आती है। ऐसा नहीं सुंदर सा जी, मृत्यु लोक में भी अगर कोई अपने आप को तपा देता है ना, तो बहुत चेंजिंग आ जाता है। हाँ जी। तो इसका मूल हमारे राज्य ही है। राज्य है, क्योंकि जोत पता है ना, जोत नहीं। मैं इससे संबंधित प्रश्न उठाना चाह रही थी सुंदर सा जी, लेकिन अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा सुंदर सा जी, चौपाई से किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए केला भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। शिव जी का स्वरूप कैसा था जब महाराज जी को दर्शन हुए? ये तो ऐसा हो गया। हाँ ये तो बस आंटी पूरे हो गए, आंटी बोल सकेगी है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बताइए मुझे, एक मिनट। सतगुरु महाराज जी को कैसे शिव के दर्शन हुए थे? कैसे यानी किस स्थिति में थे जब उनको दर्शन, है ना, किस प्रकार से, मतलब ये होता है। चलिए सुनील जी का हैंड रेज हो गया, मोदी जी का हो गया। अरे वाह भाई, झरमर बाई जी के प्रश्न पर तो बहुत हैंड रेज हो गए, है ना। सबके वाद्य यंत्र बजा दी भाई झरमर बाई जी ने तो आती। सुमन जी आप बताइएगा। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। आप हो गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से करिए आप। नाम जी, महाराज जी तो ध्यान में थे, समाधि में, जब इन्हें दर्शन हुए थे इनके शिव के। समाधि में, ध्यान अवस्था में, ध्यान अवस्था में। हाँ ये बहुत गहराई गहराई में हो गए, गहराई। हाँ कहाँ पर हुए थे, किसी मंदिर में या कहाँ पर? ये नहीं पता जी, मंदिर में थे या पेड़ के नीचे थे कहीं से। एक बताइए, दोनों में से ही है। पेड़ के नीचे थे जी शायद। पता है महाराज जी तो पेड़ के नीचे ही रहते हैं ना, है ना, ज्यादातर जंगलों में रहते थे तो पेड़ के वृक्ष। मुझे तो कोई बात नहीं है, सही हो गया आप, है ना।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। कैसे तेज पुंज का दर्शन धीरे धीरे कैसे हुआ? ये तो हो चुका जर्मन भाई जी, मतलब जब शिव इससे आगे ले लीजिए, ये तो बता नहीं दिया। आंटी, हाँ नहीं इसका मतलब आंसर ये था ना कि मतलब जो तेज पुंज के दर्शन हुए धीरे धीरे कैसे हुए, मतलब उनके देवदूत आए, आसन बिछा, फिर शिव जी प्रकट हुए। तो इससे थोड़ा सा मुझे ये रिलेटेड लगा था, तो मैंने इसलिए लिख लिया था। वो तेज में वो कहा ना कि इस प्रकार दर्शन हुए, तो ऊपर से पूछते तो शायद जवाब देते, आपने कहा ना इस तेज में से कैसे, तो वो धीरे धीरे प्रकट हुआ ना, तो वो हो गया था। चलो अच्छा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें पता नहीं था, हमने उत्तर भी आपसे निकलवा दिया, ये हमारी ट्रिक थी। जब जब सतगुरु महाराज जी को दर्शन हुए तो उन्हें कैसा एहसास हुआ था? शिव जी का मतलब जब दर्शन हुए उन्हें कैसा एहसास हुआ था? ऐसा एहसास हुआ था भाई, एहसास की बात पूछेंगे केल भाई जिसे पूछते हैं। चलिए प्रणाम जी। उन्हें बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद, मतलब भाई वे इतने आनंदित हो गए, बहुत ज्यादा। अब भाई मुझे दिव्य दृष्टि के दर्शन हुए, मतलब उन्हें ये तो पता नहीं भाई शिव जी के दर्शन हुए, उन्हें ये भी पूछा। अब भाई जो प्रश्न आया मन में, मतलब आके मतलब आवाज लगाई लगी उन्हें। अब भाई जिस क्वेश्चन के उलझन में फंसे हुए हो तुम, क्लियर कर लो, सदगुरु बना लो। सदगुरु में कैसे किसे बनाऊं? अब भाई आगे चलो, आगे दर्शन हो जाएंगे तुम्हें सतगुरु के। तो वे फिर रात काटनी बारी होगी, तुरंत ही वन से चल पड़े पेड़ के नीचे से उठकर, जब जहाँ पेड़ के नीचे दर्शन हुए थे सतगुरु महाराज जी को, शिव जी के। तो वे उस टाइम बहुत आनंद में थे। उस आनंद का तो एहसास सतगुरु जाने या राज जी जाने। सही बात है। अच्छा एक प्रश्न उठ रहा है सुंदर सा, जिसमें अपनी राय देना। जब महाराज जी को दर्शन हुए शिव के, एक बार हुए हैं या दो बार? 2 बार जी। दो बार। तो दोनों में अंतर क्या रहा? एक में तो मतलब उनमें स्वरूप दिखाई नहीं दिया, वैसे बस प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया था। और हाँ एक में मतलब प्रसाद भी दिया, मतलब तिरछी नजर से देख, एक बार तो मतलब तिरछे हो गया देखे, एक बार प्रसाद देते हुए भी आसन लगा, चमचा आया, मतलब भाई लाइन में लगे सबसे महात्मा थे प्रसादी के लेने के लिए। राज जी भी, मतलब राम रतन महाराज जी भी गए वहां से, तो उन्होंने भी लिया, तो उनके आंख मतलब वे खड़े रहे भाई प्रसाद ले लो, तो उन्होंने लिया, मतलब उनकी आंखें में आंखें डाल कर शिव जी के दर्शन हुए उन्हें। और पहले पहले दर्शन में क्या था? पहले दर्शन तिरछे उससे देकर गए वे, जी जी। मतलब तो ये पेड़ के नीचे हो जाना, तो जो धीरे धीरे प्रकाश हुआ। जो हमारा प्रश्न चल रहा था, ये पहले दर्शन से संबंधित चल रहा था। जो जनमर हाँ भाई जी। है वो दूसरे प्रश्न, दूसरा जो दीदार हुआ उससे संबंधित प्रश्न पूछा। हाँ मैं जी। हाँ जी। ये कह रही हूँ ना जनमर भाई जी, है ना, आपने दूसरे दीदार से संबंधित प्रश्न पूछा कि किस तरह से देव आए उनके, है ना, पार्षद आए, फिर उन्होंने कहा कि दिव्य चौकी उतरती हुई नजर आई, फिर संतों की मंडली आई, फिर उनको प्रसाद, हाँ जी। है ना। तो इसमें एक चीज और क्लियर करिए कोई भी सुंदर साथ। जब दोनों बार दर्शन हुए तो दोनों बारों में शिव जी ने महाराज जी से क्या कहा? दो बार शिव के दर्शन हुए तो महाराज जी से शिव ने क्या कहा? पहले दीदार में क्या कहा, दूसरे में क्या कहा? क्योंकि क्यों करे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अभी जैसे पहला प्रश्न चल रहा था ना दीदार का, वो दूसरा प्रश्न एकदम आ गया, तो उसमें हम कंफ्यूज हो गए। इसमें कौन सुंदर साथ बताना चाहेगा? सुंदर साथ जी काफी अंग्रेजी। परविता जी आप अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको पहले कहा था, आप बात कर रहे थे, दोबारा से आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। वो आज मैंने असल में मैं अभी बाजार से ही आके बैठी। अच्छा मेरा टाइम सुनने का। पहले में तो उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे गुरु बना लो, कि जी परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। पहले में तो उन्होंने कहा था कि गुरु बना लो। हाँ दूसरे में कहा था कि देखो अब जो उनके पार्षद से उन्होंने कहा कि देखो अब शिव जी आएंगे और अब उनसे मतलब उनके चरणों में प्रणाम करना, और वे प्रसाद भी देंगे, प्रसाद भी दे दियो। और जो तुम्हारे मन में शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करा देना आप शिव से।
हाँ जी, हाँ जी। ये तो उनके ने कहा था, शिव ने क्या कहा था? शिव तो देखो, तो मुझे ध्यान नहीं है असल में तो। कोई बात नहीं, आपने इतना बताया ना, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए महको भाई जी, आप बताना चाहोगे? आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो फिर प्रेम सखी के डबल हैंड लीजिए, प्रेम सखी जी के पास चलिए। हाँ जी, उन्होंने नू भी तो कहा था, यो इसमें ही तो आ रहा कि जब उन्होंने कहा था भाई एकदम परेशान ले लो और 1 महीने तक तुम यहीं रहना, शिव जी ने ये भी तो बात कही थी महाराज जी को। पहले दर्शन में कहा है, दूसरे में? दूसरे में कहा था जी। पहले में क्या कहा था? पहले में तो महाराज जी को कहा था तुम भाई गुरु बना लो। शिव को गुरु बना लो। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा था कहाँ मिलेंगे, तो तब क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने उन्होंने कहा था मिलेंगे एक पहाड़ी पे, कहा था उन्होंने। आगे चलकर वो स्वरूप तुम्हारे सामने आए, सामने आवेगा जी, है ना? फिर महाराज जी को कहा था उन्होंने 1 महीने तक, जब शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे यहाँ से, जब कहा था 1 महीने तक उन्होंने चौकी पे लगाई थी, सारा वो करा था, उन्होंने कहा तुम 1 महीने तक यहीं रहना, महाराज जी को कहा था ना शिव ने। हाँ। तो फिर उन्हें प्रसाद कहते, फिर महाराज जी वहां रहे थे 1 महीना। जी। और जो पहली बार हुआ था दीदार प्रेम सखी जी, तब क्या बात हुई थी? उससे सर्वप्रथम जब हुआ था जी, जब तो यही बात हुई थी ना कि मतलब तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेंगे, वे उनसे अपनी शंकाओं का निवारण कर लेना, उन्हें अपना गुरु बना लेना। 2 बार जब शिव के दर्शन हुए, उनसे पहले भी दर्शन हुआ ना? 2 बार से पहले जी? क्या हुआ है सुंदर सा जी, बोलना चाहोगे आप? 2 बार दर्शन शिव के हुए, उससे पहले भी तो हुआ ना दर्शन, वो